नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। बीएसएनएल अब वापस अपनी जड़ जमाने की तैयार है। इसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं और बीएसएनएल द्वारा एक नया लोगो भी लॉन्च कर दिया है, जिसको लॉन्चिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से यह बीएसएनएल अपने कदम बढ़ा रहा है। Bharat Sanchar Nigam Limited proudly unveils its brand new logo symbolizing strength, trust and nationwide accessibility. Launched by Union Minister Jyotiraditya Scindia, this bold new look signifies BSNL's renewed focus on delivering secure, affordable and reliable connectivity. It is only BSNL that at the behest of the Prime Minister, along with indigenous equipment manufacturers, toiled day and night and has come up with our own 4G stack. And today we are among the 6 countries in the world to develop our own 4G telecom stack. अच्छी सुविधा हम लोग दे रहे हैं उसको। हमने रोमिंग की सुविधा दे दी है, वाईफाई रोमिंग की। अब आप फाइबर जैसे वो फिक्स लाइन का कनेक्शन होता है, लेकिन आप उसको भी आप पॉकेट में लेकर रोम कर सकते हो। रजिस्टर करवा के रोमिंग की सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद में हमने IPTV की सुविधा की शुरुआत की है फाइबर के ऊपर। आप उसके ऊपर टीवी देख सकते हो फाइबर के ऊपर, जिसके आगे कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा आपको। वही आपका फाइबर का कनेक्शन है। और दूसरी चीज़ है उसके अंदर कि कोई शुल्क नहीं है। और जो आप देखने के टीवी के लिए जो बैंडविड्थ यूज़ करोगे, वो बैंडविड्थ का भी आपके जो प्लान में से पैसा नहीं कटेगा। तो कम्प्लीटली फ्री है IPTV। लेकिन बस उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास स्मार्ट टीवी होना चाहिए और BSNL का फाइबर कनेक्शन होना चाहिए। तो आप फ्री में सारे टीवी की चैनल्स आप उसके ऊपर देख सकते हो। और हमने रिसेंटली अपना लोगो चेंज कर दिया। आप लोगो के अंदर पहले कनेक्टिंग इंडिया आता था और कुछ लोगों के डिज़ाइन के अंदर चेंज किया। अभी लोगो बड़ा हमारा फ्यूचरिस्टिक लोगो है और उसके अंदर एक संदेश आता है कनेक्टिंग भारत, हमने उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जैसा स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लोगों के अंदर भी स्वदेशी आ रहा है। BSNL स्वदेशी कंपनी है, आप लोगों की कंपनी है। इसका नेटवर्क यूज़ करिए, आप यूज़ करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी फील होगी और देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक। उनसे जानना चाहेंगे कि BSNL अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां कंपटीशन में थी, उनको मात देने के लिए किस तरह से आप कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी 5G का ज़माना आ चुका है और आप अभी लिख रहे हैं इसमें 4G और 5G दोनों स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, मैं राधेश्याम परमार। और जैसा आपने कहा कि BSNL जो है किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को, हमारा प्राइवेट कंपनियों से ऐसे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि BSNL जो है एक शासकीय कंपनी है। और शासकीय कंपनी है तो शासकीय कंपनी होने के नाते उसका मकसद जो है वो क्या बोलना चाहिए, बिजनेस करना नहीं है, सेवाएं देना हमारा मकसद होता है। तो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं भी जो हैं वो किफ़ायती और विश्वसनीय तरीके से दी जाए। तो हमारी सेवाएं यदि अच्छी रहीं और किफ़ायती रहीं तो ज़रूर जो है कि लोग उसका उपयोग करेंगे और इनडायरेक्टली जो है वो प्राइवेट कंपनी को मात देंगे। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ऐसा फेज़ आया था जब प्राइवेट कंपनियों ने मार्केट में बने रहने के लिए अपना टैरिफ बढ़ा दिया। और बढ़े हुए टैरिफ को जो है वो हमारे देशवासी या हमारे जो लोग हैं उसको वो कर नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए। तो BSNL की तरफ फिर लौट के आए हैं और उन्होंने BSNL की सेवाओं का ऊपर भरोसा जताया हुआ है। और उस भरोसे के ऊपर खरा उतरने के लिए हमारे देश के जो है संचार मंत्री जी ने सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट यहाँ पर अलॉट किया हुआ है, जिसकी संख्या जो है अभी फ़िलहाल में जो भी है 68 के करीब गुना के अंदर, वो करीब हम 200 तक लेके जाएंगे। 2.5 गुना तक हम उसको बढ़ाने वाले हैं, तो उससे सुधार आएगा। जैसे लगातार शहर में अनेक टावर लगे हुए हैं, तो किस तरह से अब उसकी रेंज बढ़ाई, जैसे लोगों को मिले, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं कि हर कॉलोनी में टावर लगे हुए हैं, तो किस तरह से नेटवर्क बढ़ेगा? देखिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए तो आपने सही कहा कि टावर लगना चाहिए, टावर ज़रूर लगना चाहिए। तो और टावर के ऊपर फिर उस पर लगती है एक BTS लगती है, जो मोबाइल का इक्विपमेंट होता है। तो टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग उसको बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग कंपनी होती है और मोबाइल का जो इक्विपमेंट लगाने के लिए अलग कंपनी होती है। तो टावर यदि आपकी क्या है, आप शहरों में टावर लगाएंगे अलग से कि इसी का रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे? देखिए, 2 तरीके से काम होता है कि जहाँ BSNL के खुद के टावर हैं वहाँ वो खुद के टावर लगाएगी, और जहाँ टावर नहीं है, जहाँ इंफ्रा प्रोवाइडर के टावर्स होगी, तो उनको भी हम किराए पे लेके वहाँ भी अपना मोबाइल का इक्विपमेंट वहाँ हम लोग लगाएंगे। और जहाँ दोनों नहीं होंगे, नए टावर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग नए टावर भी उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी टावर की उपलब्धता प्राइवेट लोगों की भी नहीं है और IP प्रोवाइडर की भी नहीं है। तो वहाँ BSNL अपने खुद के टावर भी लगा के सेवाएँ देगा।
किस तरह का प्लान रहेगा उपभोक्ताओं को, जिससे उनको उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा आपके इस बीएसएनएल से? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बीएसएनएल ने पहले टेलीफोन का भी अच्छा दिया था, लोगों के घर का टेलीफोन था, और अब तो क्या है कि अब बीएसएनएल जो 4G है, हर घर में मोबाइल है, तो अब किस प्रकार से आप लोग प्लान देंगे जिससे लोग यूज़ कर सकें? देखिए फ़िलहाल जो हमारा प्लान है वो बहुत ही किफ़ायती है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लान है 199 रुपीज़ का, मतलब आप 200 रुपये यदि बोलेंगे, 200 रुपये के अंदर हम लोग 30 दिन का वैलिडिटी देते हैं और 2 GB डाटा पर डे देते हैं। उसकी तुलना में जो प्राइवेट कंपनी के जो प्लान है वो करीब 399 रुपये या 380 रुपये करीब चार्ज करते हैं, और उसमें 30 दिन भी नहीं होता है, 28 दिन होता है। तो देखा जाए तो हमारा प्लान जो उनकी तुलना में बहुत ही सस्ता प्लान है, बहुत ही किफ़ायती है और बहुत सुविधाजनक है, तो लोग उसी को यूज़ करेंगे। ये देखिए बीएसएनएल अपना नए टावर लगाने जा रहा है, जो 4G और 5G, जो अभी उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियों ने अपने अपने ट्रैफिक प्लान बढ़ा दिए हैं, उसको लेकर या बीएसएनएल द्वारा जो काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री भारत संचार निगम के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनके द्वारा भी इस पूरा कदम उठाया गया है जिससे उपभोक्ताओं को एक बड़ा फ़ायदा मिले। इसको लेके बीएसएनएल को लेकर लगातार बीएसएनएल भी आप देख रहे हैं वर्षों पुरानी बीएसएनएल है, जिनका नेटवर्क रहा है, जिनके टेलीफोन रहे हैं, और अब वो मोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पाँव जमाने जा रही है। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।